लियो युन जो शिहाई फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल हैं, वो सारे स्टूडेंट्स से कह रहे थे कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वो अपनी प्रोफेशन चुनेंगे और यही दिन उनके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। प्रिंसिपल ये भी कह रहे थे कि वो उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स अपने सीनियर सू च्याओशेंग की तरह स्ट्रांग बने और इंसानियत के लिए एक पिलर साबित हों, जिसके बारे में प्रिंसिपल लियो युन बात कर रहे थे। वो हैं सू च्याओशेंग, जो एक लेवल 80 होली मेज हैं। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव महसूस करने लगे, खासकर जब उनकी नज़र लिन मोयू पर पड़ी। मोयू शिहाई फर्स्ट एकेडमी का टॉप स्टूडेंट है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि लिन मोयू इस दुनिया में दोबारा जन्म ले चुका है। इतने सालों बाद अब आखिरकार वो अपना प्रोफेशन हासिल करने वाला है। ये दुनिया बिल्कुल एक आरपीजी गेम जैसी है। यहाँ सीक्रेट जगहों पर कई डंजन्स हैं और जंगली इलाकों में खतरनाक मॉन्स्टर्स घूमते रहते हैं। प्रोफेशन सिलेक्शन के बाद लोग एक्सपीरियंस कमा सकते हैं, मॉन्स्टर्स को मारकर, डंजन्स को रेड करके और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके ताकत बढ़ा सकते हैं। इंसानों की कई पीढ़ियों ने इन मॉन्स्टर्स के बीच अपनी लिविंग स्पेस बनाई है, तभी आज समाज इतना स्टेबल है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोफेशंस नेचुरली कॉम्बैट क्लासेस हैं, उसके बाद आते हैं सपोर्ट क्लास प्रोफेशंस और फिर लाइवलीहुड प्रोफेशंस। लेकिन कॉम्बैट और सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। इस दुनिया में क्लासेस 5 तरह की होती हैं: लो, मीडियम, हाई, रेयर और लेजेंडरी। पूरा शिहाई सिटी भी शायद 10 साल में एक भी लेजेंडरी ऑक्यूपेशन पैदा न कर पाए। अचानक घोषणा हुई कि ट्रांसम्यूटेशन सर्कल एक्टिवेट हो चुका है। यांग लिन, जो लिन मोयू का क्लासमेट था, उससे पूछता है कि उसका सबसे पसंदीदा प्रोफेशन कौन सा है। यांग लिन कहता है कि उसे नाइट बनना है। वो ज़रूर एक नाइट बनेगा ताकि लड़कियों की रक्षा कर सके। फिर उसने लिन मोयू से कहा कि उसके और शियाशुई के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि शायद उन्हें अच्छा प्रोफेशन मिल जाएगा। लेकिन लिन मोयू चुपचाप वहाँ से चला गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। यांग लिन का दूसरा दोस्त उसे रोककर पूछता है कि वो मोयू से क्यों बात कर रहा है। वो कहते हैं कि मोयू किसी से जवाब नहीं देता, बस उसके ग्रेड्स थोड़े अच्छे हैं, शायद आज उसे सिर्फ लाइवलीहुड क्लास का प्रोफेशन ही मिलेगा। यांग लिन ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ऐसा मत बोलो। मोयू बस इसीलिए चुप रहता है क्योंकि उसे बात करना पसंद नहीं है। दूसरी ओर प्रिंसिपल लियो युन ने ग्रीट किया जांग चियन, जो एक लेवल 52 फॉर्मेशन मास्टर थे। लिन मोयू हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये बूढ़े व्यक्ति असल में एक एरा मास्टर हैं, और वो भी एक रेयर सपोर्ट प्रोफेशन वाले। प्रिंसिपल लियो युन ने कहा कि जब भी स्टूडेंट का नाम अनाउंस किया जाए, वो तुरंत ट्रांसम्यूटेशन सर्कल में प्रवेश करे। सबसे पहले शुदा गया। उसे मिला लाइवलीहुड क्लास फार्मर। शुदा शॉक हो गया, यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसे किसान जैसा प्रोफेशन मिला। अगला लड़का बना लाइवलीहुड क्लास शेफ, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसका पिता भी शेफ था और उसने अपने पिता का प्रोफेशन विरासत में पाया। जांग चियन ने प्रिंसिपल से कहा कि इस साल के स्टूडेंट्स बहुत एवरेज हैं। लियो युन ने भी हामी भरी और कहा कि अब तक किसी को रेयर प्रोफेशन नहीं मिला। जांग चियन ने पूछा कि कितने साल हो गए जब एकेडमी से रेयर प्रोफेशन निकला था। उसने कहा कि काश इस बार किसी को हाई लेवल कॉम्बैट प्रोफेशन मिल जाए। लियो युन ने कहा कि पूरे शिहाई सिटी में साल भर में मुश्किल से 1-2 रेयर प्रोफेशन निकलते हैं। ऐसे में ज़्यादा उम्मीद करना बेकार है। फिर बारी आई शियाशुई की। वो ट्रांसम्यूटेशन सर्कल की तरफ जाते हुए लिन मोयू से बोली, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी असली जीनियस कौन है। वो सोच रही थी कि भले ही लोग उन्हें और मोयू को एकेडमी के 2 जीनियसेस कहते हों, लेकिन मोयू हमेशा उससे ऊपर रहा है। फिर भी वो हार मानने वाली नहीं। जैसे ही जांग चियन ने शियाशुई को देखा, वो अपनी सीट से खड़ा हो गया और बोला, इस लड़की में तो दम है। प्रिंसिपल लियो युन ने उससे पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? शियाशुई की मेंटल स्ट्रेंथ आम लोगों से दोगुनी थी और लियो युन ने कहा कि शायद वो एक मेज बने। उन्होंने जोड़ा कि ये कॉम्बैट क्लास का हाई लेवल प्रोफेशन है और अगर ये कोई स्पेशल मेज निकला तो रेयर प्रोफेशन भी हो सकता है। जब दोनों बात कर रहे थे, शियाशुई ने ट्रांसम्यूटेशन सर्कल पर कदम रखा। जैसे ही उसने सर्कल एक्टिवेट किया, आसमान में ज़बरदस्त फायर ब्लास्ट हुआ। जांग चियन चिल्लाए, विजन आ गया, ये रेयर प्रोफेशन है। शियाशुई ने अवेकन किया, कॉम्बैट क्लास प्रोफेशन एलिमेंटल मेज, जो कि एक रेयर प्रोफेशन है। पूरा हॉल उसकी रेयर प्रोफेशन पर चीयर करने लगा। जांग चियन ने शियाशुई की तारीफ की और उसने उन्हें धन्यवाद दिया। उसके दोस्त भी उसे कंग्रेचुलेट करने लगे। उनमें से एक ने कहा, इस बार तो तुम ज़रूर लिन मोयू से आगे निकल जाओगी। लेकिन जैसे ही लिन मोयू का नाम लिया गया, शियाशुई का चेहरा सीरियस हो गया। अब अगली बारी थी लिन मोयू की। शियाशुई मुस्कुराई और मन ही मन बोली, अब की बार मैं ज़रूर जीतूंगी। प्रिंसिपल लियो युन ने जांग चियन से पूछा कि वो मोयू के बारे में क्या सोचते हैं। जांग चियन ने कहा, बस शांत दिखता है, इसमें कुछ खास नहीं है। प्रिंसिपल ने कहा, हमारे स्कूल में 2 जीनियस हैं, शियाशुई दूसरी है और लिन मोयू पहला। जांग चियन ने समझाया,
एकेडमिक परफॉर्मेंस और क्लास चेंज हमेशा जुड़े नहीं होते। फिर सबकी नज़र मोयू पर गई। वो ट्रांसम्यूटेशन सर्कल पर चढ़ा। जैसे ही उसने कदम रखा, आसमान की तरफ ज़बरदस्त एनर्जी उठने लगी। हवा तेज चलने लगी, मानो आसमान ज़मीन से मिलने आ रहा हो। पूरा स्काई काले बादलों से भर गया और बिजली चमकने लगी। प्रिंसिपल लिu युन ने हैरानी से आसमान की तरफ देखा और पूछा, ये क्या हो रहा है? जांग चेन ने कहा, यह भी एक विजन है, ट्रांसफॉर्मेशन विजन। प्रिंसिपल ने सोचा, इतना बड़ा विजन, क्या ये भी रेयर प्रोफेशन होगा? कॉम्बैट क्लास या सपोर्ट क्लास? श्याशुई आसमान की तरफ देख रही थी और उसने महसूस किया कि मोयू का विजन उससे कहीं बड़ा है। उसने मन ही मन कहा, नहीं, मैं लिन मोयू से हार नहीं सकती। तभी अचानक एक स्टूडेंट चिल्लाया, डार्क क्लाउड्स में कुछ मूवमेंट है। बादलों से कुछ सोल्जर्स उतरते दिखे, लेकिन वो सोल्जर्स इंसान नहीं बल्कि अनडेड सोल्जर्स थे। सारे स्टूडेंट्स डर गए क्योंकि काले बादल अरबों अनडेड सोल्जर्स से भरे हुए थे। श्याशुई उन सोल्जर्स को देख रही थी। उसे पता था कि ये सिर्फ एक विजन है, मगर ऐसे अनडेड सोल्जर्स से लड़ना उसके बस की बात नहीं थी। सारे अनडेड सोल्जर्स लिन मोयू के शरीर में समा गए और उसी पल लिन मोयू ने अवेकन किया कॉम्बैट क्लास प्रोफेशन, द नेक्रोमैंसर, एक यूनिक हिडन प्रोफेशन। उसके हाथ में हरी आग, ग्रीन फायर, जलने लगी। लिन मोयू ने सोचा, ये तो यूनिक हिडन प्रोफेशन है। इसका मतलब मैं दुनिया का अकेला नेक्रोमैंसर हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई दूसरा ऐसा प्रोफेशन नहीं पाएगा। ये हिडन प्रोफेशन न सिर्फ रेयर प्रोफेशन से भी रेयर है, बल्कि लेजेंडरी प्रोफेशन से भी ज़्यादा दुर्लभ है। बाकी स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगे, लिन मोयू इतना पावरफुल कैसे हो गया हिडन प्रोफेशन, वो भी यूनिक, कहीं अरे खराब तो नहीं हो गया। कुछ कह रहे थे हिडन प्रोफेशंस हमेशा अच्छे नहीं होते। इतिहास में कई बार ऐसे प्रोफेशंस निकले जो ज़्यादा काम के नहीं थे। लड़कियां आपस में बोलने लगीं, अभी विजन कितना डरावना था, और उसका प्रोफेशन नेक्रोमैंसर निकला। क्या उसे हमेशा मरे हुए लोगों से ही डील करना पड़ेगा? दूसरी बोली, वो वैसे भी किसी से बात नहीं करता, मरे हुए लोगों से काम करेगा तो और आसान होगा। सब उसके जेलस थे, लेकिन लिन मोयू को परवाह ही नहीं थी। वो बस सोच रहा था कि हिडन प्रोफेशन उसकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा यूनिक है। तभी जांग छियन ने पीछे से उसे बुलाया। लिन मोयू ने ग्रीट किया और पूछा कि वो कैसे मदद कर सकता है। जांग छियन ने कहा, मैंने ऐसा प्रोफेशन पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम अपनी स्किल्स दिखा सकते हो? लिन मोयू ने कहा, जरा रुको। उसने अपना स्टेटस विंडो देखा। उसमें लिखा था कि वो लेवल 1 नेक्रोमैंसर है, जिसके पास 10 समनिंग स्पेसेस हैं। लेवल 1 पर वो समन कर सकता है। स्केलेटन वॉरियर ब्लैक आयरन लेवल आगे चलकर स्केलेटन वॉरियर्स के लेवल्स होते हैं, ब्लैक आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, लेजेंडरी, और फिर डिवाइन लेवल तक। लिन मोयू के पास एक और स्किल थी, सोल ब्लेज लेवल 1। ये स्किल दुश्मन की सोल को जलाकर डैमेज देती है और इसकी शक्ति मोयू की स्पिरिचुअल पावर और स्किल लेवल पर भर करती है। उसने सोचा, मेरी स्पिरिचुअल पावर दूसरों से कहीं स्ट्रांग है। नेक्रोमैंसर मेज प्रोफेशन से जुड़ा है, लेकिन इसका समन वाला स्किल समनर क्लास जैसा है। उसने कहा, समन स्केलेटन वॉरियर। उसके हाथ से हरी आग चमकी और सामने एक ब्लैक आयरन लेवल स्केलेटन वॉरियर प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एक बड़ी तलवार थी। सारे स्टूडेंट्स हैरान रह गए। उसने सच में स्केलेटन समन कर लिया, और ये तो डार्क क्लाउड से आया था। कई डर भी गए कि ये असली है। जांग छियन ने उस स्केलेटन पर स्पिरिचुअल लेजर फेंका। लिन मोयू को तुरंत नोटिफिकेशन मिला, स्केलेटन वॉरियर पर हमला हुआ है, काउंटर अटैक करना है। अगर 10 सेकंड में जवाब न दिया तो अपने आप काउंटर होगा। मोयू ने आदेश दिया, स्टे पुट। स्केलेटन ने कोई जवाब नहीं दिया। जांग छियन ने कहा, यह स्केलेटन काफी सतर्क है। उसने मन ही मन सोचा, मैं लेवल 52 प्रोफेशनल हूँ और मोयू अभी सिर्फ लेवल 1 है, फिर भी उसका समन हॉस्टाइल है। अभी एट्रीब्यूट्स एवरेज लग रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ये प्रोफेशन बहुत ताकतवर हो सकता है। जांग छियन ने मोयू से कहा, अच्छा प्रयास है, आगे चलकर ये फर्क जरूर लाएगा। जब लिन मोयू स्केलेटन के साथ चल रहा था, सब उससे दूर हो गए। यांग लिन स्केलेटन देखकर एक्साइटेड हो गया। उसने मोयू से पूछा, क्या मैं इसे छू सकता हूँ? मोयू ने इजाजत दी। यांग लिन ने स्केलेटन को छूते हुए पूछा, ये पावरफुल है क्या? मोयू ने काम होकर कहा, ये तुमसे बेहतर होना चाहिए। यांग लिन हंस पड़ा, मुझे नहीं लगता, ये तो रैग जैसा दिखता है। तभी यांग लिन का नाम पुकारा गया। लिन मोयू ने स्केलेटन को रिकॉल कर लिया। तुरंत नोटिफिकेशन आया, समनिंग स्पेस 1 10 भर गया है, क्वांटिटी 1 स्केलेटन वॉरियर। मोयू समझ गया
कि उसकी समनिंग स्पेस कई स्केलेटन्स को अकोमोडेट कर सकती है। समनिंग स्पेस में समन्स को रखा जा सकता है और कभी भी बुलाया जा सकता है, वो भी बिना स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च किए। कैपेसिटी भी लेवल अप होने के साथ बढ़ेगी। जब लिन मोयू ने लेवलिंग अप के बारे में सोचा तो उसे याद आया कि प्रोफेशन चेंज करते वक्त उसने असली नेक्रोमांसर देखा था। उसने सोचा कि एक दिन वो भी सेकंड्स में ड्रैगन को मार पाएगा। यांगलिन भी वापस आया और उसने कॉम्बैट क्लास प्रोफेशन सॉर्ड एंड शील्ड नाइट अवेकन किया, जो एक एडवांस्ड प्रोफेशन था। हंसते हुए यांगलिन ने मोयू से कहा कि फ्यूचर में वो दोनों साथ लड़ेंगे और वो हमेशा मोयू के आगे खड़ा रहेगा। अगर लिन मोयू उसे हराना चाहे तो उसके डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना होगा। लिन मोयू ने कामली कहा कि ये उल्टा है। यांगलिन मुस्कुराया और बोला, आखिरकार तुमने मुंह तो खोला, क्योंकि वो जानबूझकर उल्टा बोल रहा था। प्रिंसिपल लुयोन ने स्टूडेंट से कहा कि चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में बदले हों, एकेडमी ने उनके इम्प्रूव होने की जगह अरेंज कर दी है। कल शिहाई सिटी का नॉविस लेवलिंग डंजन ओपन होगा। उसने सबको मेहनत से इम्प्रूव करने और आने वाले बिग टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने को कहा, ताकि वो अपनी पसंद के हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकें। लिन मोयू एकेडमी से बाहर निकलकर सोच रहा था कि न्यूबी डंजन में मॉन्स्टर्स सिर्फ लेवल 1 से 8 तक होते हैं। उनकी संख्या भी कम है और डिफ़िकल्टी भी बहुत लो है, इसलिए विल्डरनेस से कहीं ज़्यादा सेफ है। तभी शिया शुए भागती हुई आई और बोली, रुको। उसने मोयू को चैलेंज किया कि एग्ज़ाम में रिजल्ट कंपेयर करेंगे, क्या तुम डेयर करते हो? लिन मोयू ने ठीक है कह दिया। शिया शुए खुश होकर बोली, डील, और सोचने लगी कि आज फिर हार गई, लेकिन एक दिन वो ज़रूर जीतेगी। बाद में घर पहुंचकर लिन मोयू पुराने घर में खड़ा एक पुराना फोटो देख रहा था, जिसमें वो अपनी दादी और बहन के साथ खुश था। उसने सोचा कि काश अपनी ग्रैंडमा को बता पाता कि उसने एक रेयर हिडन प्रोफेशन चूज कर लिया है, और अपनी सिस्टर को कह पाता कि वो भी जल्द ही शियाजिंग एकेडमी में एडमिट होगा। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। प्रिंसिपल लू युन थे। वो डेली सप्लाईज लेकर आए थे। कि पिछले साल सिर्फ मोयू की बड़ी बहन लिन मोहान ही शियाजिंग एकेडमी में सेलेक्ट हुई थी। उसने अग्री किया था जाने से पहले कि लू युन मोयू का ध्यान रखेंगे, इसलिए आज वो अपना वादा निभा रहे थे। मोयू ने धन्यवाद कहा। प्रिंसिपल ने उसे बोला कि कल वो डंजन टेस्ट में जाएगा, इसलिए अच्छी तरह रेस्ट करे। रात को अचानक मोयू जागा क्योंकि उसे एक आवाज सुनाई दी, सिस्टम लोडिंग। उसकी आंखों के सामने एक ग्रीन कलर का गेम लाइक इंटरफेस था। मोयू शॉक्ड रह गया। अचानक नोटिफिकेशन आया, होस्ट ने नेक्रोमांसर प्रोफेशन अवेकन किया है। स्ट्रॉन्गेस्ट टैलेंट सिस्टम बाइंड हो रहा है। स्किल्स ऑप्टिमाइज हो रहे हैं। कंग्रेचुलेशन, मोयू को गॉड लेवल टैलेंट मिला। कॉम्प्रिहेंसिव इंक्रीज लेवल 1 कंग्रेचुलेशन। पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफर भी अनलॉक हुआ। मोयू ने स्किल इन्फो देखा। सारी स्किल्स के इफेक्ट्स अब 5 गुना बढ़ गए थे और मेज को मिलने वाला डैमेज उसके समन पर ट्रांसफर होगा। ये सच में गॉड लाइक था। टेस्ट करने के लिए उसने स्केलेटन वॉरियर समन किया। 10 स्पिरिचुअल पावर यूज हुआ और एक नया स्केलेटन आया जिसकी सभी एट्रीब्यूट 75 थीं। मोयू समझ गया कि उसका समन 5x पावरफुल है और डैमेज ट्रांसफर की वजह से वो अपने लेवल पर लिटरली इनविंसिबल है। अगले दिन नॉविस डंजन के सामने यांगलिन और मोयू खड़े थे। यांगलिन ने पूछा, टीम अप करेंगे? मोयू ने मना कर दिया। यांगलिन गुस्से में बोला, क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? मैंने सिंसेरिटी से इनवाइट किया था और अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें चैन से नहीं छोड़ूंगा। मोयू ने कामली कहा कि सोलो ग्राइंडिंग ज़्यादा फास्ट होता है। शिया शुए भी अग्री कर गई। बोली, सीनियर्स के हिसाब से लेवल 10 तक सोलो करना और उसके बाद टीम अप करना बेस्ट होता है। प्रिंसिपल ने बाकी स्टूडेंट्स को समझाया कि शिया शुए और मोयू के अलावा बाकी सबको सपोर्ट ले जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें जल्दी ही पता चलेगा कि सपोर्ट कितना ज़रूरी है। लेकिन शिया शुए को फास्ट लेवलिंग करनी है क्योंकि वो शियाजिंग एकेडमी एम कर रही है।